हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है अनस्टिच मटेरियल जो हम लाते हैं उसके नेक की विड्थ को कम कैसे करें। मैक्सिमम कुर्तियां जब हम लाते हैं अनस्टिच इस तरह के जो नेक बने हुए होते हैं तो उनकी विड्थ ज़्यादा होती है। लेंथ की प्रॉब्लम तो इजीली सॉल्व हो जाती है, ऊपर से हम लेंथ कम कर देते हैं, लेकिन जो ये विड्थ होती है ये ज़्यादा होती है। आपको दिख रहा है ये 6.5 इंच की विड्थ है, बट हमें चाहिए 5 इंच की विड्थ, क्योंकि इस कुर्ती के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें 5 इंच की विड्थ पर नेक बनाना है, क्योंकि इसके शोल्डर बहुत कम हैं। यानी ये लगभग स्मॉल साइज़ के लिए कुर्ती है, तो उसकी नेक की विड्थ भी कम ही होगी, तो 5 इंच काफ़ी रहेगी। और लंबाई तो 6-6.5 इंच भी ठीक ही रहेगी, तो लंबाई तो इसमें काफ़ी है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम वो काट देंगे, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो है हमारी विड्थ की। अक्सर क्या होता है, जो जिस तरह के ये मटेरियल होते हैं उसमें विड्थ ज़्यादा होती है, और जो बिगिनर्स होती हैं उनको इस चीज़ को फेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो परेशान हो जाती है, या फिर इसी शेप पर कटिंग करके और नेक ज़्यादा ब्रॉड बन जाता है और फिर वो परेशान होती हैं, कंधियाँ उतरती हैं। तो आज हम यही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे जो ये कस्टमर की कुर्ती है उनका साइज़ थोड़ा स्मॉल है, यानी मेजरमेंट थोड़ा कम है, वो स्लिम है, तो उसी का अकॉर्डिंग हम ये कुर्ती को कट करेंगे। तो विड्थ कम कैसे करनी है तो वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। पहले मैं इस कुर्ती की कटिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं बैक पार्ट की भी अलग से ही कटिंग कर लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। कटिंग मैंने किस तरह से की है अब मैं आपको बताती हूँ। कटिंग तो मैंने नॉर्मली की है जैसे करते हैं, बट इसकी जो हमने ये कंधी ली है ये मैंने उतनी एक्स्ट्रा ली है जितनी हमें नेक की विड्थ कम करनी है। ये मैंने लगभग 6.25 इंच एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि मुझे 1.5 इंच इसमें से यानी 1.25 इंच इसमें से कम करना है। अगर हम कुर्ती को खोल के रखें तो 1.5 इंच रहेगा और बंद करके रहेंगे तो 1.25 इंच। तो मैं आपको अब इस तरह से समझाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से 6.5 इंच के करीब ये विड्थ है, तो इसमें मुझे एक्स्ट्रा 1.5 इंच हो रहा है, तो मुझे 1.5 इंच कम करना है। तो मैंने यहाँ पर खोलने पर 1.5 इंच तीरा एक्स्ट्रा लिया है। और अगर हम इसको डबल फोल्ड करके जब हम कटिंग करते हैं तो यहाँ पर 1.25 इंच आ रहा है, तो यानी जब मैंने इसको कटिंग की है तो मुझे 6 इंच तीरा रखना था, पर मैंने उसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मुझे 1.25 इंच इसमें कम करना है। तो ये मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो अब मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो नेक की जो विड्थ रहेगी हमारी अंदर से 5 इंच रहेगी, यानी 2.5 इंच पर हम नेक कट करते हैं। तो यहाँ से ये 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा इतना दबाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है पूरे तीरे में डबल फोल्ड करके। तो आप भी आपका जितना भी तीरा है उतना लें, और प्लस आपको जितनी विड्थ उसकी कम करनी है उतनी एक्स्ट्रा ले लें। तो अब मैं यहाँ पर 1.25 इंच यहाँ पर ऐसे मार्किंग करूँगी और इसको इस तरह से नीचे ले जाते हुए नीचे से चोंच मिलाकर मार्क कर दूँगी। अब इसी मार्किंग पर मैं एक स्टिच करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ स्टिच करने के बाद। इस स्टिच को करने से हमारी नेक की विड्थ भी कम हो जाएगी और तीरे की जो चौड़ाई है वो भी कम हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये मैंने स्टिच कर ली है। अब हमारे पास 6 इंच का तीरा बचा है जितना हमें चाहिए, ये देखिए। और जो अंदर का 1.25 इंच है जो हमने यहाँ पर स्टिच लगाया है, ये इसको हमने दबा दिया है। तो ये एक्स्ट्रा जो हमारा नेक की विड्थ थी ये कम हो गई है। ओपन करने के बाद भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये 12 इंच रहेगा और नेक की विड्थ भी ठीक ही रहेगी, ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक की जो अंदर की विड्थ है जितनी हमें चाहिए थी। तो ये पूरी 5 इंच है, ये देखिए। अब हम इसको पेपर फॉर्म के थ्रू नेक को बनाएंगे। आप बुकरम पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली वीडियो बिगिनर्स के लिए है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये वो परफेक्टली इस तरह से बना सकते हैं। तो पेपर फॉर्म पे बनाने के लिए मैंने फैब्रिक को पेपर फॉर्म पे इस तरह से आयरन कर लिया है। इसकी लेंथ जो रहेगी, ये इसकी विड्थ है 8.5 इंच और इसकी लेंथ मैं लगभग 9 इंच रखूँगी, ये देखिए। अब इस पीस को हम लेंथ के ये वाली लेंथ वाली साइड है यहीं से हम इसको टर्न करेंगे यहाँ से,
और ऊपर एक नॉच लगा लेंगे जो हमारे नेक की सेंटर का नॉच होगा ये वाला, और बीच में हम क्रीज जमा लेंगे और इसी क्रीज पर हम चौक की मार्किंग करेंगे ताकि हमें सेंटर का पता चले नेक का यहाँ से। इसके बाद मैं ये कुर्ती लूँगी जिस पर मुझे नेक बनाना है। तो कुर्ती को मैंने सीधा अपनी तरफ रखा है, ये देखिए, और इस पीस को जो हमने ये तैयार किया है फ्यूज़ पेपर पर, इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ इस तरह से रखेंगे। तो ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ पर मैं ये पिन लगा लेती हूँ ताकि इसका सेंटर एक दूसरे के सामने रहे। तो जहाँ पर हमने स्टिच किया है तो नेक का जो सेंटर है वही रहेगा, और ऊपर ये पीस का जो सेंटर है जहाँ हमने नॉच लगाया था, इनको आमने सामने रखते हुए पिन लगा देंगे। और ये हमने नीचे की तरफ को इस तरह से सेंटर मिलाया है और यहाँ पर भी पिन लगा देंगे। इसी तरह से एक पिन मैं बीच में लगा दूँगी ताकि ये जो पीस है और कुर्ती है आपस में अच्छे से एक दूसरे के साथ सेट रहे और हम आसानी से नेक बना लें। अब नेक बनाने के लिए मैंने कुर्ती को इस तरह से रखा है और यहीं से मैं स्टिच करूँगी। जो मेरे नेक की शेप है उसी के अकॉर्डिंग मुझे नेक पर स्टिच करना है। अभी मैं आपको एक बार और चेक करके दिखा देती हूँ। जो नेक के अंदर की विड्थ है ये 5 है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको नेक की विड्थ कम करनी है आप उतना ही अंदर ले सकते हैं, और ये हमारी लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। इस तरह से नेक बनाने का ये तरीका सुपर इजी है उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, और नेक बनने के बाद इतना परफेक्टली फिनिशिंग से ये नेक तैयार होता है कि आप बिलीव नहीं करोगे नेक में कितनी फिनिशिंग आती है। और जिस तरह का हमें नेक चाहिए ये बनने के बाद उसी तरह से होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी लगभग 1/4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़कर इस तरह से, और इसमें मैं नोचेस लगा लूँगी। नोचेस लगाते हुए ध्यान रखना है हमने जो स्टिच लगाई है वो कट ना जाए। उसके बाद मैं इस फैब्रिक को उल्टी तरफ टर्न कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारा नेक तैयार हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारा नेक बना है जिस तरह से हमें चाहिए था, और हमने जितना हमारा जो नेक पे वर्क है उसी के हिसाब से हमने नेक की शेप बनाई है जो बनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये हमारी बैक साइड है, तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी और इस तरह से तुरपाई कर दूंगी, यानी हैंड स्टिच करूंगी। और यहाँ से मैं 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लूँगी। जो मेरी नेक की शेप रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम नेक की यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। मैक्सिमम इस टाइप की कुर्तियों में ये शेप या फिर राउंड शेप के ही नेक बने हुए आते हैं, तो वो आसान होते हैं अंदर से फोल्ड करने के लिए, तो हम इजीली हैंड स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया है। अब मैं यहाँ से हैंड स्टिच कर लूँगी इस तरह से 1/2 इंच अंदर को दबाते हुए, और बिल्कुल वही शेप आएगी जो हम बुकरम पे बनाते हैं। इसी के साथ ये हमारा नेक तैयार हो चुका है। तो मैंने तुरपाई भी कर ली है बैक साइड में, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो तुरपाई होने के बाद बिल्कुल परफेक्टली लुक वही आया है जो हमारे बुकरम में आता है। तो फिनिशिंग तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल परफेक्टली फिनिशिंग है, और इसमें फ्रंट से वही लुक है जो हमारा आना चाहिए। यानी चौड़ाई की वजह से कुछ लोग अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देते हैं जो देखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस शेप में हमारा कुर्ती पर वर्क है नेक पर उसी के अकॉर्डिंग अगर हम नेक बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देखिए साइड में किनारी पर जो नेक की शेप है वही है, और यहाँ पर हमारी 5 इंच की विड्थ है। तो हमने किनारी से जो हमने नेक की जो शेप ली है वो वही आई है, एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर नहीं छोड़ा है। यानी जो प्लेन फैब्रिक आ जाता है वो अच्छा नहीं लगता, और विड्थ भी वही है जो हमें चाहिए थी। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरे लोगों के भी काम आए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ही देना ताकि मेरे आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।